TCL न्यूज इंडिया, देश के नाम। कानपुर में मानव तस्करी का काला सच आया सामने। खाने में दी गई सूखी रोटियां आंखों में केमिकल डाल किया नेत्रहीन। हाँ, 70,000 6 माह तक भीख मंगवाने के लिए सुरेश को मिली कितनी यातनाएं। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर अस्थाना है और आप TCL न्यूज इंडिया देख रहे हैं। बीते शुक्रवार को कानपुर को दहला देने वाला एक वाकया सामने आया, मानव तस्करी का। नवस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत मछरिया का रहने वाला सुरेश माझी, जिसकी मानव तस्करी हुई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए और दिल्ली में उससे भीख मंगवाई गई। मामला दिल्ली के नागलोई से भी जुड़ा हुआ है और जो सुरेश है वो कानपुर का रहने वाला है। कानपुर से उसको बंधक बना लिया गया, फिर उसके बाद उसे दिल्ली में भीख मंगवाया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से मैं बातचीत करूंगा। पहले क्या घटनाक्रम है इस पर भी नजर डालते हैं। भीख मंगवाने वाले गिरोह ने रोजगार दिलाने के नाम पर नौबस्ता थाना क्षेत्र के मछरिया निवासी सुरेश मांझी को बेच दिया। उसे 6 महीने तक पीटा गया, तरह तरह की यातनाएं दी गईं, केमिकल डालकर उसे नेत्रहीन कर दिया गया और हालत बिगड़ने पर गिरोह उसे कानपुर ले आया। यहां से किसी तरह वो उनके चंगुल से निकल भागा और गुरुवार को पूरी दास्तां पुलिस को बताई। इस मामले पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश के लिए 3 टीमें बनाई हैं। शुक्रवार सुबह 7 बजे उसके भाई रमेश मांझी पुलिस की मदद से उसे लेकर LLR अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने घंटों बैठाए रखा। इसी बीच वह बेहोश हो गया, लेकिन इलाज करने के बजाय उसे उर्सला भेज दिया गया। उर्सला से काशीराम अस्पताल भेज दिया गया, यहां भी उसे इलाज नहीं मिला। मामले की शिकायत जब CMO तक पहुंची तो 10 घंटे बाद शाम 5 बजे उसे भर्ती किया गया। मूल रूप से बिहार के सिवान के गोरिया कोठी के पिपरा गांव निवासी रमेश मांझी ने बताया कि करीब 20 साल पहले वह परिवार के साथ मछरिया रहने आए थे। वे पत्नी और छोटे भाई सुरेश मांझी के साथ रहकर मजदूरी करता है, जबकि मझला भाई परवेश मांझी गांव में रहता है। सुरेश ने बताया कि वह किदवई नगर लेबर मंडी में हर रोज काम करने जाता था। करीब 6 माह पहले गुलाबी बिल्डिंग के पास रहने वाला विजय ज्यादा पैसे मिलने की बात कहकर उसे अपने साथ ले गया। विजय ने पहले उसे अपने घर में रखा, फिर झकरकटी के पास एक महिला के घर ले गया। वहां हाथ पैर बांधकर 3-4 दिन छत पर रखा गया। खाने के लिए सूखी रोटी और पानी दिया जाता था। विजय वहां से फिर उसे अपने घर ले गया, जहां 12 दिन रखा और रोज पीटता था। रात में सोते समय आंखों में कोई केमिकल डाल दिया, जिससे आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद विजय ने उसे दिल्ली के राज नाम के व्यक्ति को 70,000 रुपए में बेच दिया। वहां करीब 6 माह तक उससे भीख मंगवाई गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए। हालत बिगड़ी तो राज ने उसे विजय को वापस कर दिया। विजय उसे कानपुर ले आया। इस बीच सुरेश उसके चंगुल से भाग निकला। पुलिस ने विजय, राज व एक अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि सुरेश शादीशुदा है और उसकी पत्नी सीमा 6 साल की बेटी गांव में रहते हैं। ये पूरा घटनाक्रम तब चर्चा में आया, पुलिस के संज्ञान में तब आया जब पीड़ित परिवार अपने क्षेत्र के पार्षद, बीजेपी पार्षद यशोदानगर के 95 वार्ड के पार्षद प्रशांत शुक्ला से मिला और मदद की गुहार लगाई। इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी जानने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए मैंने वार्ड 95 यशोदानगर से प्रशांत शुक्ला से बातचीत की। उन्होंने विस्तार से इस चीज को बताया मुझे और फिर ये पूरा घटनाक्रम खुलकर सामने आ गया। तो ये वीडियो है मेरी बातचीत का, जिसको आपको मैं दिखाना चाहूंगा। वार्ड 95 के पार्षद प्रशांत शुक्ला। प्रशांत, क्या मामला था वो सारा जो आपने देखा? एक मानव तस्करी हुई, बहुत ही एक निंदनीय घटना थी, क्या लगता है? मैं रोजाना करके अपने क्षेत्र में लगभग शाम से घूम रहा था। एक व्यक्ति हैं रमेश मांझी, जो कि मेरे पास आया। उन्होंने बताया कि मेरे भाई सुरेश मांझी, जो कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, वह मछरिया में रहने वाले किसी विजय के साथ गया हुआ था। उसका इसमें जब ऐसा था कि उसके साथ मारपीट हुई, उससे भीख मंगवाई जाती, जिसको बेचा गया, तो प्रथम दृष्टया मुझे यकीन नहीं हुआ। तो फिर जब मैं वहाँ पर गया और मैंने खुद भी उस व्यक्ति को देखा, सारी चीज़ें पता करी, तो मैंने जो भी स्थानीय थाना अध्यक्ष हैं संजय पांडे जी, उनको बताया और मैं स्वयं उस सुरेश मांझी, जो भी पीड़ित व्यक्ति था, उसको लेकर पहुँचा।
सामने जैसे तफ्तीश में नजर आ रहा है पुलिस द्वारा, और मैंने भी पता लगाया कि इसको लड़के को, युवा है जो कि 30 साल का, उसको सब मारा पीटा गया, आंखें उसके निकाली हैं और हाथ पैर तोड़ के उससे भीख मंगवाने का काम किया जाता था दिल्ली में। नांगलो इलाका। नांगलो इलाके। अच्छा। तो अभी जांच के लिए टीम गई है शायद वहां पर? जी हाँ, कल कानपुर कमिश्नर जी ने कल दिल्ली में टीम रवाना करी है, और जल्दी कोई इसमें बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि हम लोग को मिलने वाली है कि ऐसा जो गैंग चल रहा है इसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। मानसिक रूप से एक पत्रकार महोदय जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या न्याय में क्या चाहते हैं, क्या सजा दिलाना चाहते हैं। तो मुझे खुद भी रोना आ गया जब उसने रोते रोते कहा कि सजाए मौत चाहते हैं, क्योंकि जब मेरी जिंदगी तो बर्बाद करी। मेरे साथ साथ उसने बताया कि वो उस जहाँ पर घर पर रहता था उस घर में 4 से 5 आदमी रहते थे, जिसको बेरोजगार लाए गए थे, जो अच्छे घरों से अपराध करे गए बच्चे, ऐसे लोग थे। उसका ये कहना है कि विजय के साथ वो आता जाता था। फिर किसी दिन आते समय इन लोगों साथ में आ रहे थे, तो पीछे से सर पे ईंटा मारा उसने। अच्छा, विजय? हाँ, बेहोश करके अपने घर ले गया। बेहोश करने के लिए इसको इंजेक्शन दिए जाते थे। अच्छा अच्छा। हाई डोज के नशीले पदार्थ। तो आज तब इनका परिवार क्या कुछ पता लगा रहा था, कहाँ थे ये? क्योंकि ये लोग सीवान जिले से यहाँ रहने आए हैं, तो जो भी जिस समाज से या जिस कार्य के लिए आते हैं, तो ये 2-2, 3-3 महीने के लिए बाहर काम करने के लिए जाते हैं। तो किसी को ये नहीं लगा कि अभी 2-3 महीने ले गए हैं, कमा के वापस आ जाएंगे। तो अच्छा, मतलब अभी कहाँ पे है वो शख्स? इलाज चल रहा है या फिर कोई उसको घर पहुँचा दिए? कल की बात ये 10:30 बजे हम लोगों को उसके इलाज कराने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। फिर आप सब पत्रकार बंधुओं ने मेरी मदद करी, और माननीय यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सीएमओ साहब से बात करके थोड़ा सा गाइड करके तब उसको एडमिट कराया। शुरुआत तो एडमिट नहीं हो पाया, आप सबके माध्यम से